ब्रेकिंग न्यूज है कि जल्दी से जल्दी करवा लें ये काम। इस बात की सरकार ने दी चेतावनी। सरकार कई प्रकार से आपको चेतावनी भी देती रहती है और इंफॉर्मेशन भी देती रहती है कि आप अपने ये काम समयबद्ध तरीके से जरूर पूरे कर लें। अदरवाइज आपको पेनाल्टी का सामना करना पड़ता है और कई बार बड़ी बड़ी दिक्कतें भी आपके सामने आ जाती हैं। तो आज एक बिंदु पर हम लोग बात करने वाले हैं कि सरकार ने इसको ट्विटर के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर में और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी जगह इस तरह की सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं और हमको उनको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है कि हमने अपना ये काम अभी तक किया है या नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो इसको तुरंत से तुरंत करें। देखिए कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक अभी इंफॉर्मेशन आई है कि अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक अभी तक नहीं किया है तो तुरंत से तुरंत कर लें, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि 31 मार्च 2023 की डेट को आगे एक्सटेंड किया जाए, यानी वो डेट एक्सटेंड करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, ये सुविधा सभी के लिए उपलब्ध है। सीधे सीधे आप इनकम टैक्स की साइट पर आएंगे और इनकम टैक्स की साइट पर आने के बाद आप अपना पैन नंबर डालेंगे और पैन नंबर डालने के बाद नीचे आधार नंबर। जब यहाँ पर डालेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा व्यू लिंक आधार स्टेटस, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, यानी आपका पैन नंबर ऑलरेडी आधार से लिंक है। बस इतना आपको चेक करना है। अगर आपका लिंक है तो आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, दिक्कत कब है? दिक्कत तब है जब यहाँ पर आता है कि आपका पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं है। अब अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपको जरूर से जरूर सजग होना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा और इनऑपरेटिव होने की दशा में आपको पेनाल्टी का भी सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी दिक्कतें आपको उससे क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि जहां जहां पर भी आपने पैन का इस्तेमाल किया है वहां वहां पर ऐसा माना जाएगा कि आपने वहां पर पैन सबमिट नहीं किया है। जैसे बैंक में दिया है आपने, जीएसटी नंबर के लिए दिया है, एमएसएमई के लिए दिया है, तो जहां जहां पर भी पैन की आवश्यकता है और आपने अपना पैन नंबर दे रखा है, लेकिन अगर आपने अभी तक उसको अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको सजग होने की आवश्यकता है। आपका 1 अप्रैल 2023 से पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब आपको मैंने आसान तरीका बता ही दिया है कि कैसे आपको इसको चेक करना है। जब इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आप लिंक आधार स्टेटस चेक कर लेंगे और लिंक आधार स्टेटस चेक करने के बाद आप शांति से बैठ सकते हैं, अगर आपका लिंक दिखाई दे रहा। अगर आपका लिंक नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आपको करना ये है कि लिंक आधार में जाएंगे और लिंक आधार के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब लिंक आधार के लिए जाएंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर पैन नंबर, यहाँ पर आधार नंबर देना है। लेकिन किसको ये करना है और किसको नहीं करना है, वैलिडेट करना है, तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अब आपको पहले इसमें 500 रुपए लेट फीस थी और अब लेट फीस हो गई है बढ़ करके 1000 रुपए, यानी ये दिया हुआ है। देयर आफ्टर ए फी ऑफ ₹1000 विल बी एप्लीकेबल बिफोर सबमिशन ऑफ पैन आधार लिंकेज रिक्वेस्ट। तो जब आप पैन आधार लिंक करने की रिक्वेस्ट डालेंगे उससे पहले आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर कहाँ से करेंगे, तो ई पे टैक्स सर्विस है। मैं अभी बाहर आकर के भी आपको दिखा देता हूँ। ई पे टैक्स सर्विस में वहां जाकर के आप इसको जमा कर सकते हैं। अब वहां पर भी आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, इन केस पेमेंट इज ऑलरेडी डन ऑन पुटिन एनएसडीएल पोर्टल, प्लीज ट्राई लिंकिंग आफ्टर 4-5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अपना पैन आधार लिंक करने के लिए चालान से पैसा जमा कर दिया है तो 4-5 दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 4-5 दिन कौन से होंगे? वर्किंग डेज होंगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि अभी से अभी इसको तुरंत से तुरंत अपना पैन आधार लिंक के चेक करिए। अगर लिंक नहीं है तो तुरंत से इसका चालान जमा करिए, जो कि आपको 1000 रुपए का जमा करना पड़ेगा। उसके 4-5 वर्किंग डेज के बाद ही आप उसको लिंक
करा पाएंगे। तो समय कम है, आप तुरंत से तुरंत इसको चेक करें, बिल्कुल भी इसमें डिले ना करें। दूसरी चीज इन्होंने कैसे चालान बनना उसमें भी बता दिया है। प्लीज मेक श्योर फी पेमेंट इज डन अंडर माइनर हेड 500, other receipt 500 and major head 0021, इनकम टैक्स अदर देन कंपनी सिंगल चालान, तो एक चालान से आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये भी बता दिया कि किन लोगों को ये लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। किसको-किसको नहीं है? जो एनआरआईज़ हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, नॉट ए सिटिज़न ऑफ इंडिया है, उनके लिए ज़रूरत नहीं है, और जिनकी एज 80 साल से ऊपर है, उनको भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा स्टेट ऑफ रेजिडेंस इन आसाम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर, अगर इसमें आते हैं, तो इसके लिए भी आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इन्होंने बता दिया, रेफर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन नंबर 37 अभी 2017 डेटेड 11th मई 2017, उसको आप देख सकते हैं। तो ये रहा इसको जमा करने का तरीका। पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए इन्होंने बता दिया पूरा, यहाँ पर आकर के आप चीजें देख सकते हैं कैसे आपको भरना है, कौन सा चालान भरना है, यानी ITNS 280 यहाँ पर ये सारी चीजें दे दी। सेलेक्ट आपको 2023-24 करना है, तो ये चीजें सेलेक्ट करके एक जब पैन डालेंगे तो कंफर्मेशन पैन के एक मोबाइल नंबर जो डालेंगे उस पे आएगा, उसको OTP डालेंगे, फिर कंफर्म करेंगे और फिर चालान अपना बना लेंगे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है, इसको देख करके ही काम करिएगा, गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। दूसरा यहाँ पर ई-पे टैक्स का भी मैं आपको चालान दिखा देता हूँ। ये है ई-पे टैक्स सिस्टम, यहाँ पर आ जाएंगे आप ई-पे टैक्स के लिए और यहाँ पर आप अपना पैन नंबर, यहाँ पर पैन नंबर कंफर्म कर लेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर दे देंगे, इसी मोबाइल नंबर पर आपको OTP मिल जाएगा। दूसरा सिस्टम यहाँ पर जो दिया हुआ, क्लिक हियर टू गो टू प्रोटेन प्रीवियस NSDL टैक्स पेमेंट पेज फॉर अदर बैंक्स, तो अगर आप यहाँ के थ्रू जा करके जमा करेंगे तो आपको 4-5 वर्किंग डेज लगेंगे, लेकिन आप इस चालान को ई-पे टैक्स के माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से या पेमेंट गेटवे के माध्यम से इसको जमा कर सकते हैं, जो लगभग देखने में ये आया है कि तुरंत आ जाता है, और कभी-कभी तुरंत नहीं भी आता है, तो 1-2 दिन में ही ये रिफ्लेक्ट करने लगता है। यानी आप यहाँ से अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ई-पे टैक्स के माध्यम से, तो ये बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा और चालान अपना आप आधार बैंक से लिंक कर पाएँगे। लेकिन NSDL के माध्यम से जाते हैं या बैंक में आप जाकर के चालान जमा करते हैं, तो फिर आपको 4-5 वर्किंग डेज तक वेट करना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल भी इंतजार ना करें, तुरंत से तुरंत इस काम को कर डालें। इसके बाद आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।